नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैष्णवी गुप्ता और आज हम आत्म परिचय पाठ का दूसरा अंश पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने आत्म परिचय पाठ का पहला अंश अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लगाते हुए शुरू करते हैं अपना पाठ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यत्न का अर्थ है प्रयास या कोशिश। सत्य यहाँ जिंदगी की सच्चाई के लिए कहा गया है। नादान अर्थात नासमझ, और दाना यहाँ पे सुख सुविधाओं और भौतिकता की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि हर कोई इस दुनिया में जीवन के सच को जानने की कोशिश में लगा है, पर सब प्रयास करके थक चुके हैं और कोई भी जिंदगी के सच को जान नहीं सका। और नादान लोग आज भी सुख सुविधाओं को ही दुनिया की असली खुशी मानकर बैठे हैं और वहीं दौड़े चले जा रहे हैं जहां उन्हें ये सब सुख प्राप्त हो सके। यहाँ पे दुख को प्रकट करने के लिए उन्होंने हाय शब्द का प्रयोग किया है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। तो यहाँ कवि कहते हैं कि क्या ये दुनिया मूर्ख नहीं जो इतना सब समझने के बाद भी कोई सीख नहीं ले रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने इस दुनिया से जो भी ज्ञान प्राप्त करा है, जो भी बंधनों को सीखा है, उन सभी को मैं भूल सकूँ, अर्थात मैं उन बंधनों से छूट सकूँ जो मुझे इस दुनिया में सिखाए गए हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यहाँ और शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार है। पहले और का अर्थ है अलग या अन्य, दूसरे और का अर्थ है तथा, अर्थात मैं और ये दुनिया बहुत अलग है। हमारा कोई मेल नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं रोज अपने सपनों में अनेकों संसार बनाता हूँ और उनको खत्म कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव का अर्थ है धन दौलत और प्रतिपग का अर्थ है हर कदम। तो कवि कहते हैं कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी धन दौलत को जोड़ने में बिता देता है, किंतु मैं इन संसारिक चीज़ों के मोह से हमेशा दूर रहना पसंद करता हूँ। और जब भी मेरे जीवन के सफ़र में ये सामने आते हैं तो मैं इन्हें ठुकराता हुआ, यानी इनसे दूरी बनाता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। निज अर्थात अपना, रोदन यानी रोना या विलाप करना। राग का अर्थ है संगीत। शीतल का अर्थ वैसे तो ठंडा होता है, किंतु यहाँ मधुर वाणी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो कवि बताते हैं कि मैं अपनी पीड़ाओं, अपने दुखों के भीतर एक संगीत छुपाए बैठा हूँ। मैं अपनी बातों को पूरी मधुरता से सबके सामने लाता हूँ, पर मेरी बातों में एक आग है, यानी एक संदेश है जिसे मैं लिए जीवन जिए जा रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। भूपों अर्थात राजाओं, प्रासाद का मतलब है महल। तो बहुत ही सुंदरता से यहाँ एक संकेत के माध्यम से बताया गया है कि मैं अपने मन में एक ऐसे मस्ती, यानी कि एक ऐसे खंडर को लिए हुए चला जा रहा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े राजाओं के महल, यानी कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुख संपत्तियाँ भी कुछ नहीं हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यहाँ कवि मन की शांति को संसार की हर वस्तु से अधिक मूल्यवान बता रहे हैं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। यहाँ फूट पड़ने का अर्थ है अपनी भावनाओं को कह डालना, अर्थात मैंने अपने सभी दुखों को तुम्हारे सामने कहा
और तुमने इसे एक गीत समझ लिया। मैंने अपनी संवेदनाओं को तुम्हारे सामने जाहिर किया तो तुमने इसे कविता का छंद समझ लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। आखिर क्यों क्यों ये दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, जबकि मैं तो इस दुनिया का एक वैरागी हूं, एक दीवाना हूं जो अपनी मस्ती में मग्न है और अपने हर भाव को जाहिर किए जा रहा है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। वेश अर्थात रूप, निशेष अर्थात जिसमें कुछ भी करना बाकी ना बचा हो। बच्चन जी कहते हैं कि मेरा पहनावा दीवानों वाला है और अब मैं पूर्ण रूप से दीवानगी में लीन हो चुका हूं और इस मस्ती में अब मुझे और कुछ भी करना शेष नहीं लगता। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। अर्थात मेरे गीत को सुनकर ये दुनिया के लोग झूमने लगे, मदहोश हो जाएं और गुम होकर नाचने लग जाएं। मैं ऐसा मस्ती भरा जीवन जीने का संदेश देता हुआ फिरता हूँ। पढ़ लिया पूरा पाठ? कैसा था? मज़ेदार था ना? तो अब हमारा ये पाठ तो पूरा हो चुका है और अगले हफ्ते आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एक सरप्राइज़। बता दूँ? चलो बता ही देती हूँ। सरप्राइज़ ये है कि हम आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के लेक्चर्स, यानी कि क्लास 12th इंग्लिश के सब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन। तो स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। शेयर तो तुम करोगे ही, है ना? चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।